सोशल मीडिया के जमाने में कब कौन फेमस हो जाए और किस लिए फेमस हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपने किए किसी अच्छे काम के लिए फेमस हो सकते हैं और फिर बुरे काम के लिए फेमस होने में तो जरा भी देर नहीं लगती। और अगर आप शादी करके फेमस हुए हो, वो भी दो, फिर तो इसे सोने पर सुहागा ही कहिए। अब शादी हुई दो महिलाओं से, लेकिन ये शादी युवक को भारी पड़ते भी देर नहीं लगी। जी, महाराष्ट्र के सोलापुर में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी तो कर ली, लेकिन अब इस लड़के की मुसीबत बढ़ गई। जी, 2 दिसंबर को हुई इस शादी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दूल्हे मियां पर केस दर्ज कर लिया है, जबकि दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के लिए राजी थे। उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले में अकलज थाने में मामला दर्ज किया। ये केस आईपीसी की धारा 494 के तहत दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल ये कि दूल्हे पर केस दर्ज क्यों किया गया है। दो जुड़वा बहनों से शादी करने वाले दूल्हे पर केस क्यों? हमारे देश में शादियों और तलाक से जुड़े मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। जैसे हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। बाकी हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। साल 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में उन शर्तों को बताया गया है जिसमें शादी को वैलिड माना जाएगा। पहली शर्त ये कि शादी के समय दूल्हा या दुल्हन का पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। मतलब एक साथी के होने के बाद भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी शादी तभी होगी जब पहले पति या पत्नी की मौत हो चुकी होगी। अगर 7 साल तक पति या पत्नी का कुछ पता न चले और उसके जीवित रहने का भी कोई सबूत न हो, तो ऐसे मामले में भी दूसरी शादी की जा सकती है। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों की सहमति जरूरी है। हिंदुओं की तरह ही ईसाई धर्म में भी दूसरी शादी की मनाही है। ईसाई दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पति या पत्नी की मौत हो चुकी है। मुस्लिमों को 4 शादी करने की इजाजत है। इस सब के अलावा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जो साल 1954 में लागू हुआ था। ये कानून 2 अलग अलग धर्मों के वयस्कों को शादी करने का अधिकार देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट सभी पर लागू होता है। इसके तहत शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। अब सोलापुर में 2 जुड़वा बहनों से शादी करने वाले दूल्हे पर केस दर्ज इसलिए हुआ क्योंकि उसने 2 शादियां की, जबकि हिंदुओं में 2 शादियों की मनाही है। दूल्हे अतुल पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये धारा कहती है कि अगर पति या पत्नी पहले पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शादी अमान्य हो जाएगी। ऐसा करने पर 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस धारा में अपवाद यह है कि अगर पहली शादी को अदालत अमान्य करार दे चुकी है, तो फिर दूसरी शादी की जा सकती है। मतलब यह कि हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में आने वाले लोग दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब उनकी पहली पत्नी या पति की मौत हो चुकी हो या फिर दोनों का तलाक हो चुका हो। लेकिन अतुल ने तो भरी महफिल में बीच समाज में एक हिंदू होने के बाद 2 लड़कियों से शादी कर ली, जो कि कानून का उल्लंघन है। इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इस शादी का वीडियो वायरल होने के बाद ही यूजर्स पूछने लगे थे कि ये शादी वैध है या नहीं। बताया जा रहा है कि अतुल मलशीरस नाम का युवक मुंबई में ट्रैवल एजेंसी चलाता है। कुछ दिन पहले पिता का निधन हो गया तो लड़की अपनी मां के साथ मलशीरस तालुका आकर रहने लगी। इस बीच में जब रिंकी और पिंकी की मां बीमार हो गई तो दोनों ने अस्पताल ले जाने के लिए अतुल की कार का इस्तेमाल किया। इसी दौरान अतुल दोनों बहनों के करीब आ गया था, जिसके बाद दोनों बहनों ने अतुल से शादी करने का फैसला ले लिया था। शुक्रवार को यानी कि इसी 2 दिसंबर को अतुल ने दोनों जुड़वा बहनों से खूब धूमधाम से शादी की, लेकिन ये शादी अतुल को भारी पड़ गई। अब अतुल किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे, इस पुलिस केस से कैसे निपटेंगे, वो देखने वाली बात होगी। वैसे ऐसे किसी मामले के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।